हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज केशव शर्मा। और तो आज हम बात करने वाले मारुति सुजुकी एल्टो K10 के बारे में। ये इस कार का टॉप वेरिएंट हमारे पास अवेलेबल है, जो कि है VXI प्लस वेरिएंट, जो इसका टॉप एंड लाइन वेरिएंट है, जिसके बारे में पूरा ब्रीफ डिस्कशन करेंगे। किस प्राइस पे आती है वो भी बात करेंगे। 5 लाख रुपए के एक शोरूम प्राइस पे आपको ये गाड़ी ऑफर हो जाती है। तो देखिए, आज के टाइम पे आपको 5 लाख रुपए में सिर्फ एल्टो मिलती है। अब बात करते हैं इस कार के फ्रंट प्रोफाइलिंग से, तो आपको कुछ तरीके से हेलोजन बेस हेडलैम्प सेटअप आपको ये गाड़ी ऑफर करती है। यहाँ पे आपको हेलोजन बेस हेडलैम्प सेटअप मिलता है। यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर रिप्लेसमेंट मिल जाती है। ग्रिल आपको रगड़ ब्लैक फिनिश की इंसर्ट में मिलेगी। सुजुकी का लोगो आपको क्रोम इंसर्ट्स में मिल जाता है। कोई भी आपको फॉग लैम्प्स नहीं मिलते हैं। बम्पर बॉडी कलर मिलता है एंड ये भी आपको सिल्वर कलर बॉडी कलर ही आपको स्कर्ट प्लेट वगैरह ऑफर हो जाती है रेडिएटर ग्रिल के साथ में। तो फ्रंट से कुछ तरीके के लुक्स आपको अल्टो K10 के देखने को मिलते हैं VXI प्लस वेरिएंट के अंदर। साइड लुक्स की अगर बात करें तो आपको जेके का टायर अभी कंपनी ऑफर कर रही है, जिसकी प्रोफाइलिंग है 145/80R13। 13 इंचेस के टायर साइज आपको कुछ तरीके से मिलता है। स्टील रिम्स मिलते हैं। व्हील कैप्स भी ऑफर हो जाते हैं सिल्वर कलर के इंसर्ट्स में। यहाँ पे आपको फेंडर पे इंडिकेटर्स मिलते हैं। आपको रगड़ ब्लैक फिनिश में ORVM से गाड़ी ऑफर करती है। कुछ तरीके के फ्लैप टाइप के आपको डोर हैंडल से गाड़ी ऑफर करती है, लेकिन ये आपको बॉडी कलर मिल जाते हैं। की होल मिल रहा है, नीचे की तरफ आपको क्रोम गार्निश वगैरह देखने को मिल जाती है। तो साइड लुक्स गाड़ी के कुछ तरीके से निकल के आते हैं। एंड अब आते हैं रियर लुक्स की तरफ। तो रियर से कुछ तरीके के लुक्स आपको एल्टो K10 के देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको ब्रेक लाइट्स, टर्न इंडिकेटर एंड रिवर्स लैम्प की पोजिशनिंग मिलती है। एल्टो K10 की बैजिंग आपको यहाँ मिल जाती है। सुजुकी का लोगो आपको क्रोम इंसर्ट्स में यहाँ मिलेगा। यहाँ पे आपको की होल मिलता है, जिसके थ्रू आपको ये जो बूट डोर है वो आपको अनलॉक करना होता है। यहाँ पे आपको रियर ग्लास पे टॉप एंड वेरिएंट होने के बावजूद वाइपर वॉशर डिफोगर नहीं मिलता है। किसी भी वेरिएंट में आपको एल्टो के अंदर वाइपर वॉशर डिफोगर नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको आई माउंटेड स्टॉप लैम्प मिलता है। रेडियो एंटीना आपको आगे की तरफ मिल जाता है, जो कि डंडी वाला मिलता है। बम्पर बॉडी कलर मिल रहा है, जिसके ऊपर आपको एक एंड दो रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। एंड नंबर प्लेट्स की लाइट्स आपको हेलोजन मिलती हैं। एंड यहाँ पे आपको एग्जॉस्ट पाइप इसका देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ निकला हुआ है इस तरीके से। तो कुछ तरीके से आपको की मिलती है, जिसका आपको कोई बटन कंट्रोल वगैरह नहीं मिलता है। एंड इसको आपको कुछ तरीके से अनलॉक करना होता है। तो देर यू गो। आपको 214 लीटर्स का बूट स्पेस इस गाड़ी में ऑफर होता है। कोई भी पार्शियल ट्रे आपको इस पर्टिकुलर वेरिएंट में ऑफर नहीं होती है। ना ही कोई 60-40 स्प्लिट सीट्स वाला झंझट इसमें देखने को मिलेगा। बट हाँ, ये आपको कुछ तरीके से 214 लीटर्स का बूट स्पेस ऑफर करती है। नीचे की तरफ आपको स्पेयर व्हील मिल रहा है, जो आपको 145/80R13 सेम साइज का आपको स्पेयर व्हील मिलता है। स्टील रिम्स के साथ में आपको सेम साइज का स्पेयर व्हील ये गाड़ी ऑफर कर देती है। अब आते हैं इस कार के ड्राइवर साइड के डोर पैनल पे, तो आपको ब्लैक फिनिश में मिलेगा। पूरा डोर पैनल आपको हार्ड प्लास्टिक में मिलता है। यहाँ पे आपको सिल्वर इंसर्ट्स, लोक अनलॉक के स्विचेस मिल जाते हैं। ग्रैब हैंडल मिलता है। यहाँ पे आपको बोतल होल्डर मिल जाता है। यहाँ पे आपको चारों डोर्स में चार स्पीकर्स की प्लेसमेंट आपको यहाँ मिलती है। कोई भी ओवरव्यूम्स के एडजस्टमेंट यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। डंडी के थ्रू आपको ये ओवरव्यूम्स एडजस्ट करने होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट्स नहीं मिलती हैं। सीट्स आपको फैब्रिक सीट्स आपको ये गाड़ी ऑफर करती है। इस सीट का बस आप एज एन एसेसरी लगवा सकते हैं कंपनी के थ्रू। एंड हाइट एडजस्टेबल सीट्स नहीं मिलती हैं। सीट्स के एडजस्टमेंट आपको मैनुअली ही देखने को मिलते हैं। कार के इंटीरियर्स में चलते हैं, तो साइड बटन्स पे आपको ट्रैक्शन ऑन ऑफ का बटन आपको यहाँ मिलता है। हेडलाइट्स के लेवल सेलेक्ट करने के लिए कुछ तरीके का आपको स्विच मिलता है पूरा, तो वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। साइड एसी वेंट्स आपको सर्कुलर शेप में मिल जाता है। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो आपको कुछ तरीके का स्टीयरिंग व्हील मिलता है। कुछ तरीके के होर्न के साथ सुजुकी का लोगो मिलता है। इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स आपको यहाँ मिलेंगे। टेलीफोनी के कंट्रोल्स यहाँ मिलेंगे। कोई क्रूज वगैरह आपको इस पर्टिकुलर कार में ऑफर ही नहीं होता है। अगर एडजस्टमेंट की बात करें तो आपको स्टीयरिंग एडजस्टमेंट्स भी नहीं मिलते हैं। एंड यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट, यहाँ पे आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ये गाड़ी ऑफर करती है, जो फुली डिजिटल है। आपको डिजिटल स्पीड वगैरह शो हो जाती है। नीचे आपको ओडो से रिलेटेड सीट बेल्ट अलर्ट्स वगैरह यहाँ देखने को मिलेंगे। फ्यूल मीटर भी आपको यहीं देखने को मिलता है। एंड ये डंडी आपको देखने को मिलती है, जिसके थ्रू आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। इसमें आपको ओडो ट्रिप ए ट्रिप बी की इन्फोज वगैरह एंड रेंज एंड एवरेज वगैरह गाड़ी की जो है वो यहाँ शो हो जाती है। तो ये कुछ तरीके से आपको देखने को मिलता है। आते हैं सेंटर कंसोल पे, तो आपको यहाँ पे सेंटर इवेंट्स मिलेंगे। यहाँ पे आपको फुली डिजिटल इंफोटेनमेंट स्क्रीन ये गाड़ी ऑफर करती है। मतलब बेसिकली जैसे नीचे वाले वेरिएंट्स आते हैं उनमें आपको नॉर्मल वाला जो इंफोटेनमेंट है वो मिलता है। ये टच वाला स्क्रीन जो है वो आपको VXI प्लस वेरिएंट यानी टॉप एंड वेरिएंट में ही मिलता है कंपनी की तरफ से। एंड ये कुछ तरीके से आपको लेआउट इसका देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको मीडिया फीचर्स यहाँ मिलेंगे। यहाँ पे आपको एवरेज वगैरह दिखा देती है गाड़ी की, कि क्या एवरेज अभी गाड़ी प्रोवाइड कर रही है। उसके अलावा आपको यहाँ पे डेट एंड टाइम के फीचर्स मिल जाते हैं। मीडिया आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। फ़ोन वगैरह के से रिलेटेड फीचर्स, कनेक्शन वाले फीचर्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको बटन कंट्रोल्स वगैरह ऑफर होते हैं। आपको फ्रंट के दोनों डोर्स पे आपको पावर विंडोज ऑफर होती हैं, जिनके बटन कंट्रोल्स आपको यहाँ पे दिए जाते हैं। हैजार्ड लाइट का स्विच मिल जाता है। यहाँ पे आपको मैनुअल एसी, ऑब्वियसली मैनुअल एसी इस गाड़ी में ऑफर होता है। यहाँ पे आपको एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट मिलता है। नीचे की तरफ आपको USB एंड ऑक्स की कनेक्टिविटी यहाँ मिलती है। यहाँ पे आपको थोड़ा स्पेस, 2 कप होल्डर्स की पोजिशनिंग मिलती है। 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स कुछ तरीके के गियर नॉब के साथ मिलता है।
एंड कोई भी रिवर्स पार्किंग कैमरा इस गाड़ी में ऑफर नहीं होता है, तो ये कुछ तरीके से आपको बस डायरेक्टली ही रिवर्स करनी होती है, रिवर्स गियर लगा के। थोड़ा स्पेस, हैंड ब्रेक की पोजिशनिंग आपको यहाँ मिल जाती है, कोई भी आर्मरेस्ट वगैरह आपको इस गाड़ी में नहीं मिलता है। एंड ऊपर शेड्स की अगर बात की जाए तो ड्राइवर साइड वाले शेड पे ना टिकट होल्डर मिलता है ना वैनिटी मिरर मिलता है। को पैसेंजर वाले पे भी सेम यही चीज़ें ऑफर होती हैं। इधर आपको इंटीरियर लैम्प मिल रहा है जो कि हेलोजन है, एंड डे नाइट मैनुअली एडजस्टेबल IRVM मिलता है। बेसिकली डे नाइट भी नहीं मिलता है, मैनुअली एडजस्टेबल IRVM आपको ये गाड़ी ऑफर करती है। पूरा जो डैशबोर्ड है वो आपको हार्ड प्लास्टिक में मिलेगा, एंड ग्लव बॉक्स आपको कुछ तरीके से छोटे साइज का ही ग्लव बॉक्स आपको मिलता है, बट अल्टो K10 के अकॉर्डिंगली काफी सफिशिएंट ग्लव बॉक्स आपको ये गाड़ी ऑफर करती है। आते हैं रियर साइड में, रियर स्पेस को चेकआउट करते हैं तो देखिए आपको कुछ तरीके से रियर सीट्स ऑफर होती है। आगे वाली जो सीट है वो मैंने मेरे अकॉर्डिंगली एडजस्ट की हुई है, नी रूम आपको अच्छा मिलता है। 5 फीट मेरी हाइट, आप हेडरूम भी चेकआउट कर सकते हैं, कुछ तरीके का हेडरूम मिल जाता है आपको। ग्रैब हैंडल्स भी मिल रहे हैं, अंडर थाई सपोर्ट नहीं मिलता है, बेसिकली आप अल्टो में एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं अंडर थाई सपोर्ट वाली चीज़ें। एंड जो रिक्लाइनर एरिया है वो डिसेंट सा मिलता है। हेडरेस्ट आपको चारों के चारों नॉन एडजस्टेबल मिलेंगे, कोई भी आर्मरेस्ट नहीं मिलेगा, 60-40 स्प्लिट सीट्स भी नहीं मिलेगी, ना ही रियर AC वेंट्स मिलेंगे। हाँ, जो हम्प है वो छोटे साइज़ का है, तो आप 3 लोग आराम से बैठ के जा सकते हैं, बट जिस तरीके से ये कार डिज़ाइंड है आई डोंट थिंक सो कि 3 लोग, अच्छी हेल्थ वाले 3 लोग आराम से इस पर ट्रैवल कर पाएंगे। हाँ, 2 लोग आराम से कर सकते हैं, बट 3 लोग अगर आपको बच्चा वगैरह है तो बिठा के आप ट्रैवल कर सकते हैं, तो वो चीज़ें हैं। तो ये कुछ तरीके से मिलता है। आगे आपको पावर विंडोज मिलती है, बट पीछे आपको ये मैनुअल स्विच मिलता है, जिसके थ्रू आपको इसको विंडो को जो है वो रोल अप एंड रोल डाउन करना पड़ता है। अब आते हैं इस कार के इंजन ऑप्शन पे। इस कार में आपको 1 लीटर का K10C पेट्रोल इंजन ऑफर होता है, जो कि आपको 25 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज ऑफर कर देगा, ऐसा एरेना क्लेम करता है, विद 89 Nm ऑफ टॉर्क एंड 66 bhp ऑफ पावर। फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको 27 लीटर्स की देखने को मिलेगी। फ्रंट में डिस्क, रियर में ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। बूट स्पेस आपको 214 लीटर्स का मिलता है। ग्राउंड क्लियरेंस आपको इस गाड़ी में 167 mm का ग्राउंड क्लियरेंस ये गाड़ी ऑफर करती है। 4 स्पीकर्स एंड 6 एयरबैग्स के साथ ये गाड़ी आपको ऑफर होती है। एंड अब बात करते हैं इस कार के एक शोरूम प्राइस की, तो ये कार मारुति सुजुकी अल्टो का VXI प्लस वेरिएंट आपको 5 लाख रुपए के एक शोरूम प्राइस पे ऑफर होता है, जो कि इस कार का टॉप इन लाइन वेरिएंट है। टॉप वेरिएंट आपको 5 लाख के एक शोरूम प्राइस पे ऑफर हो जाता है। बाकी जो भी ऑन रोड डिटेल्स है इस कार से रिलेटेड या अरीना की किसी भी अदर कार से रिलेटेड, वो आप डीलरशिप से ग्रैब कर सकते हैं, जिनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऑफर की गई है। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।